नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र किए जाएंगे प्रमोट, डीसी ऑफिस में भरे जाएंगे 36 पद, इसके अलावा 30 पद और भरे जा रहे हैं। तो वे कहाँ पर भरे जा रहे हैं? मेरिट के आधार पर मिलेंगी सीट, नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। तो इसके अलावा भी आज आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी आपको पता है कि हम सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 70% सिलेबस के आधार पर होंगी परीक्षाएं, शिक्षा विभाग की बैठक में फैसला। तो इसमें देखिए मेन आपके लिए क्या फैसले लिए गए, तो हम आपको वो सीधे पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। तो 30% सिलेबस घटाया गया है। पहली से 12वीं कक्षा का सिलेबस 30% घटा दी गया। तो अब आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो 70% सिलेबस में से होंगी। इसके अलावा देखिए शीतकालीन जो छुट्टियां जो होती हैं स्कूलों में वो इस बार नहीं होंगी। इसके अलावा दूसरे शनिवार की छुट्टी भी नहीं होगी। मार्च महीने में आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी। फरवरी में होने वाले प्रैक्टिकल अप्रैल में लिए जाएंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस रद्द कर दी गई, अब वो 5 अक्टूबर को उसका आयोजन किया जाएगा, जिस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बहुतकनीकी संस्थानों में इस बार मेरिट पर मिलेगा दाखिला, नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम। बहुतकनीकी संस्थानों में सत्र 2020-21 के लिए इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। संस्थानों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए ITI और जमा 2 के साइंस विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। कोविड-19 के कारण प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। तो कैसे आवेदन करेंगे आप? प्रवेश के इच्छुक छात्रों को बोर्ड के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल को 15 सितंबर से खोला जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड मई माह में प्रवेश परीक्षा लेता आया है। कोविड-19 के कारण इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो किस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी ये आपको बताया गया, और जो पोर्टल है आपका ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए, आवेदन करने के लिए, वो 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। HPU में BTech कोर्स में अब मेरिट आधार पर मिलेगा प्रवेश। प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश परीक्षा न करवाने का फैसला लिया है। संस्थान के 5 BTech कोर्स में अब जमा 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट से प्रवेश दिया जाएगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा ने माना कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रवेश परीक्षा करवाना का जो फैसला है वो सही नहीं है, तो इसे बदल दिया गया है। अब मेरिट के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। जमा 2 की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों में प्राप्त किए अंकों पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके मुताबिक ही विभिन्न कोर्स की सीटें आवंटित की जाएंगी। मेरिट बनाने से पूर्व 31 अगस्त तक की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट, अंक ऑनलाइन अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए जल्द विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल खोल दिया जाएगा। मेरिट जारी होने पर प्रवेश से संबंधित जानकारी आवेदनकर्ताओं की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। प्रवेश से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय और संस्थान की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ कि 300 सीटों के लिए 1500 आवेदन किए गए हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जिसे देखकर आप शायद ये वीडियो देखने आए होंगे। UG के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र भी किए जाएंगे प्रमोट, EC की बैठक में हुआ ये फैसला। तो ये न्यूज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये न्यूज़ आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में UG के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ये अभी अंतिम फैसला नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रस्ताव को आगे सरकार के पास भेजा जाएगा। बता दें कि सरकार द्वारा भी अगर इस फैसले पर मुहर लगा दी जाती है तो 70,000 विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। अगर देखिए यूनिवर्सिटी ने कि जो कार्यकारिणी परिषद ने बैठक में ये फैसला कर लिया है, तो आप मानकर चलिए कि सरकार भी इसके पक्ष में ही फैसला देगी। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट, 30 से अधिक पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है इसी EC की बैठक में।
इसके अलावा इस बैठक के दौरान शिक्षकों के करीब 6 और गैर शिक्षकों के करीब 23 पद भरने पर भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ईसी ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों में सेवारत करीब 19 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित करने की सिफारिश को भी मंजूर कर दिया है। वहीं विश्वविद्यालयों की पीठों में चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्षों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है। इनमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ में डॉक्टर हरिमोहन दीनदयाल उपाध्याय पीठ में डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी, डॉक्टर जशवंत सिंह परमार पीठ में डॉक्टर ओपी शर्मा। तो जी आप देख सकते हैं बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की गई। तो 30 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा प्रमोट करने की सिफारिश की गई है सरकार को। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। डीसी ऑफिस नाहन में भरे जाएंगे 36 पद। डीसी ऑफिस नाहन में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लिए 36 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें दिव्यांगों के लिए 7 पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक, 3 पद लिपिक व 2 पद सेवादार के भरे जाने हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक बोगी आधार पर 21 पद सेवादार, 5 पद चौकीदार व 3 पद वाहन चालक के भरे जाने हैं। दिव्यांगों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक में तो जे ग्रेड पे दे रखा है, तो जे आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके लिए आप आवेदन कब से कब तक करेंगे, तो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र 19 सितंबर 2020 तथा जनजातीय क्षेत्रों के इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की आपको हम इसके लिए अप्लाई करें, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, सारी जानकारी महत्वपूर्ण थी। तो इस जानकारी को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।